ओ मुझे मिल जाए थोड़ा पैसा, थोड़ा पैसा, थोड़ा पैसा, मुझे मिल जो जाए थोड़ा पैसा, ऐसा वैसा कोई जैसा, मगर कैसे, मगर कैसे। क्यों भाई, पैसे नहीं कमाने क्या? हाथ की मैल है बाबूजी, पैसा तो हाथ की मैल है, ऐसे कैसे? पैसे की बात क्यों करते? पैसे की बात ना कीजिए, दिल में कुछ कुछ होता है, पैसे की बात ना करिए प्लीज। मालिक पैसे की बात ना करे, काहे ना करे पैसे की बात, बताइए क्यों ना करें पैसे की बात? आप हमारे चैनल पे आते हैं, आप हमसे ये पूछते हैं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, क्यों? पैसा कमाने के लिए। कि मुझे बेस्ट डिजिटल मार्केटर बनना है, क्यों? ताकि मैं ज्यादा पैसा कमा पाऊं। करते हो नहीं करते हो? करते। लेकिन आपको पता है, मैं एक बात और बता दूं, इंडिया में सबसे बड़ा टैबू कौन सा है? सबसे बड़ा टैबू समझते हैं? जिसके बारे में बात नहीं करते बेटा, अशुभ माना जाता है। सबसे बड़ा टैबू क्या है? मैं बताऊं? सेक्स? नॉट इवन क्लोज। पैसा। मेरे एक मेंटोर है नीरज अरोड़ा जी, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ और मैं उनको बहुत डीपली फॉलो करता हूँ। उनकी हर बात को मैं बहुत दिल से लगाता हूँ, दिल से मानता हूँ उनको। और उनका एक कोट है, मतलब उन्होंने भी शायद कहीं से लिया होगा या वो, मतलब मुझे नहीं पता उसका एग्जैक्ट सोर्स क्या है। सर जी कहते हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वॉन्ट्स टू डाई। मैं कहता हूं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम रिच, नो वन वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट मनी। वाई? और आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं करूंगा। बात पीछे जी भी नहीं करूंगा, डी भी नहीं होगी, डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं आएगा इसमें सिर्फ पैसे का पी आएगा, मनी का एम आएगा और रोकड़े का आर आएगा जी बेटा। और ये वीडियो अगर आप ढंग से सुनते हैं, बार बार सुनते हैं और मेरी बातों को इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये गारंटी देता हूं मैं कि लाइफ तो बेटा वीडियो देखते ही चेंज हो जाएगी तुम्हारी, अगर तुमने एक्शन ले लिया। अब नीचे कुछ लोगों ने अपस्टॉक्स की लिंक तो देख ही ली होगी, तो बोल रहे होंगे अरे चोड़ा ही हमको अपस्टॉक्स बेचने हैं। भाई निकल जाओ ना यार, मतलब जाओ। अगर तुमको हर बात पे डाउट करना है, जाओ। मेरे जितने लॉयल स्टूडेंट्स हैं, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, वो मेरी बात मानते हैं। मुझे पता है कि वो ये सब चीजें देख के डिमोटिवेट नहीं होने वाला है। तो बिक गया है धीरज, तो अब स्टॉक्स प्रमोट करेगा? हाँ भाई, क्योंकि मैं खुद यूज करता हूं और मैं कैसे यूज करता हूं ये मैं बताऊंगा, और मैंने उसके थ्रू कितने पैसे कमाए वो भी बताऊंगा। वीडियो के बीच में कहीं बताऊंगा तो पूरी तो देखनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंसान पैसे को लेके कैसे बिहेव करते हैं। जब मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की थी, 7,000 रुपए सैलरी थी। आपको पता है मेरे स्कूल में पॉकेट मनी कितनी हुआ करती थी जब मैं इवन टिल 12th? 50 रुपीज, 20 रुपीज पर डे या 50 रुपीज पर डे, समटाइम्स 10 रुपीज, समटाइम्स मैं लेता ही नहीं था, क्योंकि अपने को क्या था, चाउमीन खाएंगे बस, 5 रुपए का फन फ्लिप्स उठाएंगे, बहुत बढ़िया है, सही है, लाइफ सेट है। सेविंग, इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस तो बहुत दूर की बात। अपन के पहले भैया 12वीं क्लास में नंबर आ जाए, हम आगे बढ़ जाएं, उसके बाद हम कुछ सोचें इस बारे में। और मैथ्स तो मेरी शुरू से ही वीक है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा, भैया आई बटन में जाइए, यहाँ पे, यहाँ मिलेगा, यहाँ आई बटन में जाइए जी, देखिए कौन सा वाला वीडियो है, मुझे बताइए कौन सा वाला वीडियो था जहाँ पे मैंने बोला कि मेरी मैथ्स बहुत वीक थी। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो जब मेरी 7,000 की सैलरी लगी ना, मैं बहुत हो गया खुश। काहे को खुश हो गया बॉस? खुश इसीलिए हो गया भैया, क्योंकि 0 रुपीज से 7,000 रुपए पे आप जाएंगे तो अब आप एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि घर मेरे पास है, पेरेंट्स मेरे पास है, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, ना मुझे कोई रेंट देना है ना कुछ देना। तो 7,000 रुपए तो मेरे दिहाड़ी हो गए, बड़ा दिहाड़ी हो गई। फिर एक महीने के अंदर 7 से हो गए 15, 15 से हो गए 25, 6 महीने के अंदर फ्रॉम 7 to 25, माय गॉड ब्रदर, वूहू। ठीक है, सेविंग मेरी पूरी हो सकती थी, मैं चाहता तो अप टू 80% पैसा मैं सेव कर सकता था, बिकॉज आने जाने का भी मेरा कोई खर्चा नहीं था। मैं मेट्रो से आता था, मेट्रो की टिकट हार्डली 20-25 रुपए की होती थी वन साइड, तो 50 रुपीज पर डे का भी आप लगा लो, तो मतलब ज्यादा मेरे को महंगा नहीं पड़ता था कुछ भी। आई कुड हैव इजीली सेव्ड द मनी, बट नहीं, मैंने क्या किया, मैंने करी मस्तियां। जो चीजें अब हाथ में पैसा आ गया तो भैया आप उड़ाएंगे। बाहर का जंक फूड दबा के खाएंगे, बियर पीनी है दबा के पियेंगे, जब मौका मिलेगा तब पियेंगे। बहुत बियर पिया मैंने, बाय द वे, मेरे घर वाले जानते हैं। अच्छा नहीं किया मैंने, गलतियां सबसे होती है, हमने भी गलतियां करी यार, गलतियों से सीखता है आदमी, है ना जी। फिर 25 से मेरी सैलरी हुई 50, 50 से मेरी सैलरी हुई 70, 70 से हुई 90, और अभी कितनी है? काफी है। अभी मैं आपको फालतू में ये ओ माय गॉड कितना बड़ा करोड़पति ये नहीं बताना चाहता,
मैं नहीं हूँ, बाय द वे, वैसे भी मैं नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी ये सोचते सोचते कि जब जब मेरी सैलरी बढ़ेगी उतना उतना मैं अमीर बनूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, आपके एक्शंस आपको अमीर बनाते। कैसे? रुक जाओ, अभी बताता हूं। तो चलिए जी, ये तो हो गई मेरी बात कि मैंने कैसे कैसे अपने करियर में प्रोग्रेस किया। 6 साल में 7,000 से लेके समवेयर अराउंड 1.5 लाख प्लस या 1 लाख, वॉट एवर यू वांट टू अज्यूम, यू कैन अज्यूम। मैं आपको अपनी एग्जैक्ट इनकम सोर्सेज और सैलरी तो अभी नहीं बताने वाला, ठीक है। तो बीच में मेरे पापा मुझसे बोलते थे कि बेटा इन्वेस्ट कर ले, बेटा इन्वेस्ट कर ले, सारे पैसे सेविंग्स अकाउंट में मत रख। मैंने कहा मेरे का मत सिखा, अपन कर लेंगे, जैसे हर कोई होता है, अपन कर लेंगे, मेरे को मत सिखा। और मेरे पापा ने तब उस टाइम शायद मेरे से ज्यादा फिर उसके बाद बहसबाजी नहीं करी। उन्होंने कहा यार ठीक है, जो मर्जी है, जो मर्जी कर। उसके बाद मैंने ये रियलाइज करा यार इतने पैसे जब मेरे पास जो इकट्ठे हो गए हैं, वो सेविंग्स तो आइडल पड़ी है, उनका तो कोई यूज नहीं है। तो मैंने फिर महंगी चीजें खरीदनी शुरू कर दी। एक और गलती करी, फिर मैंने वो रियलाइज करा। अब कुछ ईएमआईज ली, फोन मैंने ईएमआई पे लिया, लैपटॉप मैंने ईएमआई पे लिया। और फिर जब मैंने ईएमआई लिया, ऑल्दो मेरे बैंक अकाउंट में हमेशा पैसे पड़े होते थे, हमेशा पड़े होते थे, लेकिन मुझे ना चुभन होती थी, चुभन, कि हर महीने 5 तारीख को 5,000 रुपए कट रहे हैं। अब मेरी सैलरी 30,000 रुपए की और 5,000 रुपए की मैं ईएमआई दे रहा हूँ। किसके लिए? इसके लिए, फोन के लिए। तो सबसे पहला लेसन तो मेरा ये था कि भाई जो चीज तुम्हें चुभती है ना वो तुम करो ही मत। तो मैंने अपनी एक पॉलिसी बना ली कि भैया अब लाइफ में कुछ भी हो जाए, चाहे मैं करोड़पति बन जाऊं या मैं बिल्कुल ही निठल्ला एकदम सड़क पे आ जाऊं, लोन नहीं लूंगा, लोन नहीं लूंगा। और ये आज तक मेरी पॉलिसी है, मैं लोन नहीं लूंगा। ईएमआई इज नॉट, और जो आपको ये बैंक्स बताते ना, बेटा टेक ईएमआई, इट इज सो इजी टू पे, इट्स इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, घंटा इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, इट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड, जितना आपको पैसा देना है उसके इक्वल अमाउंट्स आप पे करेंगे, इंटरेस्ट समेत। इसमें आप लोग नहीं कमा रहे हैं, कमा सिर्फ बैंक रहा है, क्योंकि उसने आपसे इंटरेस्ट चार्ज करना है। और वो जो आपको बोलते हैं ना नो फाइनेंसिंग फी, बकवास है वो सब। फाइनेंसिंग फी 0 है तो क्या हो गया, इंटरेस्ट तो फिर भी देना है ना। तो जो 30,000 का फोन आपको पड़ता है, इंटरेस्ट के साथ आपको शायद 2-2.5 हजार रुपए और महंगा पड़ेगा। अगर आप 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप ले रहे तो आपको 10-12 रुपए और महंगा पड़ेगा। क्यों करते हो ये? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ाना, बढ़ाना है, लेकिन अपनी जो ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स है ना उसको डिले करना है बाबू भैया, डिले करना है। अगर आज लेने का मन कर रहा है और पैसे नहीं है तो आज मत लो, पैसे जोड़ो फिर खरीदो। क्योंकि अगर आपने ये आदत डाल ली अपने दिमाग के अंदर कि मुझे तो भैया ईएमआई पे लेना है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, पैसा आपके पास आएगा लेकिन टिकेगा नहीं हाथ। पैसा हाथ में आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना, टिकेगा नहीं। ठीक है, तो पहली गलती तो मेरी ये हो गई कि मैंने ईएमआई क्यों ली, उसका मुझे आज भी पछतावा है। उसके बाद मैंने कभी ईएमआई नहीं ली। मैंने अपना मैकबुक लिया है ईएमआई पे और फोन लिया। उसके बाद से मैंने कसम खा ली है कि बेटा सड़क पे आ जाऊंगा, कुछ भी हो कर लूंगा, ईएमआई नहीं लूंगा। अब आते हैं कि जब मैंने सेविंग्स कर ली बहुत सारी, उसके बाद मैंने उन पैसों को क्या किया। चलिए जी, तो पैसे वहां पे पड़े हुए थे। तो मेरे पापा ने बोला कि देख भाई, तू एक नंबर का, समझ गया ना कौन सी गाली है, वही वाले, तू एक नंबर का वो है। कम से कम उस पैसे की जो तूने अब तक सेविंग करी है, जितने भी 1,000 या जितने भी 1-2 लाख जो भी तेरे पास हैं अभी, जितने भी तेरे पास पैसे हैं, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगा, तो भाई कम से कम उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दे। क्योंकि तू सेविंग्स अकाउंट में डालेगा तो कभी मान ले तेरा अकाउंट हैक हो गया, कुछ हो, क्या करोगे, क्या करोगे? तो मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि बीच में एक्चुअली में मेरी बहन का कभी कार्ड खो गया, कभी कुछ हो गया, उसका भी अकाउंट 1-2 बार हैक हुआ है भैया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं फिक्स डिपॉजिट में डाल देता हूँ। फिक्स डिपॉजिट में वो पैसा 2-3 साल तक पड़ा, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिला 6% करीबन मुझे इंटरेस्ट मिला, जो मुझे ऑलमोस्ट 1,500-1,700 रुपए का जो इंटरेस्ट मिलता था, मेरे को क्रेडिट हो जाता था मेरे अकाउंट में। अब क्रेडिट तो समझते हो ना भैया, कॉमर्स वाले बच्चों, क्रेडिट तो समझते हो ना। क्रेडिट नहीं समझते तो क्रेडिट का मतलब होता है जब पैसा आपके बैंक के अंदर आता है तो वो क्रेडिट होता है, और डेबिट का मतलब वो होता है जब पैसा आपके बैंक से जाता है तो उसको हम डेबिट बोलते हैं, डेबिट। तो क्रेडिट होता जाता था मुझे इंटरेस्ट, मैं खुश, मैंने कहा 17,000 रुपए फ्री के। मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मैंने कहा एफडी करा लिया मैंने। क्या बात कर रहा है, मैं तो सेविंग्स अकाउंट में पड़ा। मैं कहा भैया तू वो वाली गाली, तो उसने भी करा ली। मैं कहा चल ठीक है, बढ़िया, एकदम एफडी अपना करा। कुछ सालों बाद मेरे दोस्तों ने बोला कि यार मैंने तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, मुझे को स्टॉक मार्केट में 10 से 12% रिटर्न मिल रहा है। 10 से 12% रिटर्न का मतलब कि सिर्फ पैसा वहां पे पड़ा हुआ है,
सिर्फ पैसा वहां पे पड़ा हुआ है और 10% एक्स्ट्रा उसमें कुछ कमाई हुई और वो उसके अंदर जुड़ गई, तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट, तो एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट मान लो आपने 10,000 रुपए की एफडी कराई, उसमें आपको 1,700 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो 10,000 प्लस 1,700 इज ऑलमोस्ट 11,700 रुपीज का आपका एक्चुअल जो है अब अमाउंट बन जाएगा जो आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक में आज की डेट में जो एफडी में रेट मिलता है वो है सिर्फ 4 4.5, डिपेंड करता है, अगर आप 2-3 साल कराते तो आपको 4.8 से ऊपर नहीं मिलेगा। ये आप कोई भी बैंक ढूंढ लो 4.85, मतलब जितनी मेरी नॉलेज है कि 4.85 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये भाई मुझे कह रहा है मैंने इंडेक्स फंड में पैसा डाला है। मैंने कहा इंडेक्स फंड क्या होता है बाबूजी? कहता है कुछ होता है, तू वो छोड़। और मुझे साल का 10 से 12% रिटर्न मिल रहा है, 10 से 12% रिटर्न। मैंने कहा कैसे? और मैंने तो फिर मेरा सबसे पहला सवाल है, अबे तो रिस्की होगा ना, साढ़े बकवास क्या कर रहा है? अभी तो ऊपर जा रहा तो स्टॉक मार्केट तो नीचे भी जाती है। कहता कर दी ना चोमू वाली बात तूने। कहता है स्टॉक मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, अल्टीमेटली वो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगी। ग्राफ जो होता है ना बेटा, वो ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे स्ट्रेट नहीं, जिगजैग 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 ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर ही जाता है। तो उसने कहा कि थोड़े पैसे तू इंडेक्स फंड में लगा के देख। तो मैंने एचडीएफसी बैंक, क्योंकि मैं एचडीएफसी का कस्टमर, तो मैंने एचडीएफसी में ही अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाया और वहां पे हाँ एक भैया थे हमारे, उन्होंने बोला सर आपने, थैंक यू सो मच, आपने एचडीएफसी पे अपना अकाउंट खुलवा लिया है, आप कभी भी कोई भी जो मर्जी फंड आप खरीदना चाहें आप खरीद सकते। तो मेरे को अभी इस पॉइंट तक मेरी जो नॉलेज है वो जीरो है, जीरो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है बढ़िया है। तो मैंने कहा जी ये आप एचडीएफसी इंडेक्स फंड में मेरे पैसे डाल दीजिए। अभी इंडेक्स फंड क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, भैया अलग से वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग चाहते हैं, सिर्फ अगर आप लोग चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए कि भैया जी हमें इंडेक्स फंड के बारे में और बताइए, एक्टिव म्यूचुअल फंड वगैरह के बताइए, तो मैं बताऊंगा। पहले आप कहानी तो सुनिए। तो मैंने अपने कुछ जो भी मेरा सेविंग्स का था मैंने उसमें डाल दिया, तो रिटर्न तो आया, स्टार्ट हुआ 6%, 8% ऐसे करके रिटर्न स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे जब मैं 1 साल इन्वेस्टेड रहा तो एक्चुअली में रिटर्न बना। लेकिन दिक्कत क्या हुई? ब्रोकरेज। बैंक हर ट्रांजैक्शन पे ब्रोकरेज ले रहा है, हर ट्रांजैक्शन पे। तो जितना मेरे को रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न जो मुझे मिल रहा है, जो कि एफडी से डबल है, मुझे 1-2% की ब्रोकरेज देनी पड़ रही है। तो मतलब मेरा वापस से एफडी पे रिटर्न आ गया एक तरीके से। मैंने कहा मैं इतनी ब्रोकरेज क्यों दे रहा हूँ? सर आपने यहाँ पे हमारे यहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलवाया तो ब्रोकरेज देनी पड़ती। मैंने कहा भाग यार से बकवास। तो मैंने वो डीमैट अकाउंट बंद करा और अपनी वापस से जो इन्वेस्टमेंट थी अपने वापस से फिक्स डिपॉजिट के अंदर ट्रांसफर कर दी। उसके बाद कुछ 1-2 साल के बाद मेरी मुलाकात मेरे मेंटोर से, जिससे मैंने आपको बताया, एंड वो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं Fin91। उसकी कुछ लिंक्स है इंडेक्स फंड के बारे में, वो मैं आपको दूंगा, आप जरूर जाके देखिएगा, तो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगी। मैं भी उसके बारे में कवर करूंगा वैसे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे मेरी आंखें खोली और उन्होंने बोला कि भैया अगर तुम बैंकों के पास जाओगे डीमैट अकाउंट बनवाने, या तुम अगर स्टॉक्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहां मत करो, अपस्टॉक्स, ग्रो, जीरोधा, ये 3 ऐप्स है, यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे अपना अकाउंट बनाओ, किसी में भी अकाउंट बनाओ, क्योंकि तीनों के तीनों जो है वो डिस्काउंट ब्रोकर है। अब डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है? डिस्काउंट ब्रोकर होता है जो आपसे म्यूचुअल फंड, आप कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करते हैं या आप इंडेक्स फंड की ट्रांजैक्शन करते हैं, स्टॉक्स, शेयर्स, कुछ भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपसे कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते। जो भी आपका टैक्स बनता है वो आप नॉर्मली अपना टैक्स डिडक्ट करवाते हैं सोर्स पे और आपके पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। तो मैंने कहा ये बहुत बढ़िया है। तो जनवरी 2021 में मैंने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करी थी इंडेक्स फंड के अंदर, काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी। अभी भी 60-70% ऑफ द सैलरी में डायरेक्टली इंडेक्स फंड के अंदर डाल देता हूँ और बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब तक उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है अभी तक एफडी से 3% ज़्यादा है। अब बोलो तो क्या होगा, रिटर्न ज़्यादा तो क्या, चलता रहता है क्या? चलता रहता है। प्रॉब्लम पता है क्या है हमारी अब लास्ट का पार्ट है, सुन लो, जाओ अभी जाना मत। प्रॉब्लम ये है कि हम स्टॉक मार्केट पढ़ना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है कि हम म्यूचुअल फंड की तो विराट कोहली की ऐड देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन हम कभी एक्सप्लोर नहीं करते, कभी रिसर्च नहीं करते कि इंडेक्स फंड होता क्या है, एक्टिव म्यूचुअल फंड होता क्या है, डेट फंड होता क्या है, ठीक है, डायरेक्ट इक्विटीज में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये हम करना नहीं चाहते। हमारे हिसाब से दी ओनली काइंड ऑफ इनकम विच इज रियल इनकम इज एक्टिव इनकम। अगेन कंप्लीटली ट्रू, एक्टिव इनकम तो है ही, आप काम करते हैं, एक्टिवली उसमें काम करते हैं, पूरा दिन लगाते हैं, तो आपको कुछ इनकम मिलती है वहां से। लेकिन एक दूसरी टाइप ऑफ इनकम है विच इज कॉल्ड एज पैसिव इनकम, जिसमें हमारे देश के सिर्फ 3% लोग ही पैसा कमा पा रहे हैं। नींद में बकवास कर रहे हो?
स्कैम होगा, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग होगी नहीं। यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है। हम आज भी बैंक के फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालना चाहते हैं, और कुछ लोग तो, मुझे उन पे तो ज्यादा तरस आता है जो लोग अपनी फर्स्ट इनकम कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं और उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको पता है, हम हमेशा ये बोलते हैं ना कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही। कभी सोचा है महंगाई क्यों बढ़ती है? क्यों लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन 7% से बढ़ गई, 6% से बढ़ गई, 8% से? क्यों बोलते हैं? क्यों है? पता है? बताओ नीचे क्यों बोलते हैं। तो जब पता है कि हमारी कंट्री की महंगाई बढ़ रही है और एक सर्टेन परसेंटेज से हमारी कंट्री की महंगाई बढ़ रही है, तो हमारे दिमाग में क्या फीलिंग आती है? जॉब कर ले, दूसरा जॉब कर ले जो ज्यादा पैसे देगा। अबे तो कर लो, तुम 1 लाख की जॉब करो, 2 लाख की जॉब करो, 3 लाख की जॉब करो, 5 लाख की जॉब करो, 10 लाख की जॉब करो, इन्फ्लेशन तो फिर भी बढ़ेगी ना। 7% जो पैसा तुमने सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ है, 7% हर साल उसकी 7% से परचेजिंग पावर कम हो रही है। कहने का मतलब, अगर आज की डेट में 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए है, कल की डेट में उसकी वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 93 रुपीज, उसके अगले साल 93 से और कम, उसके अगले साल और कम, उसके अगले साल और कम। इन्फ्लेशन इज रियल मेरे दोस्त। कुरकुरे का पैकेट 10 साल पहले छोटा पैकेट 10 रुपए का आता था, आज छोटा पैकेट 25 रुपए का आ रहा है। क्या बदला? इन्फ्लेशन आई। तो जो पैसा आप कमा रहे हैं, अगर आप उसको फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे जिसका 4% रिटर्न है, 4% रिटर्न, और अगर आपकी कंट्री की इन्फ्लेशन ही 7% से ग्रो कर रही है, 8% से ग्रो कर रही है, तो आप रिटर्न नहीं कमा रहे, आप नेगेटिव रिटर्न कमा रहे। नेगेटिव रिटर्न -3% से आपका जो आपका पैसा है वो -3% से कम हो रहा है, साल दर साल, साल दर साल। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आइए जी, अभी आपको समझाते हैं। तो मैं यहाँ गूगल पे लिखता हूँ HDFC इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान, और सीधा सीधा एक वेबसाइट पे जाऊंगा, इसका नाम है moneycontrol.com। अब ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होता है? अभी भाई तुम बस रिलैक्स करो, तुम इस सब में अपना दिमाग जो है लगाओ ही मत, टाइम वेस्ट ही मत करो, ठीक है जी। अब बस आप इतना देखिए, मैं आपके लिए स्क्रीन बड़ी कर रहा हूं, आप बस इतना देखिए, सिर्फ इतना देखिए। यहाँ पे एक कॉलम है रिटर्न्स। रिटर्न्स मतलब वही जो FD वाला रिटर्न्स हमें मिला था, जो मैंने बात की थी आपसे कि ये वही रिटर्न है, मतलब आप कितनी इनकम इसमें से कमा पा रहे हैं। अगर आपने HDFC इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 प्लान में, ये क्या होता है अगेन इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे होते 15 जून को, तो अभी जो है इसकी वैल्यू 0.59 कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्टॉक मार्केट है अभी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट है, लोग ज्यादा पैसा नहीं डाल रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो डिमांड कम हो रही है, जिस वजह से अभी मार्केट डाउन जा रही है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अगर आपने 10,000 रुपए को 21 में 2021 को लगाया होता, तो आज इसकी वैल्यू होती 10,429 रुपीज, मतलब 4.29% से ये पैसा ग्रो कर गया, विच इज एग्जैक्टली योर FD का रेट। FD का रेट 1 महीने में, ठीक है। अगर ये 3 महीने पहले डाला होता आपने पैसा 10,000 रुपए, तो अब तक इसकी वैल्यू आज की डेट में होती 10,741, मतलब 7% का रिटर्न। अगेन इन्फ्लेशन के बराबर पहुंच गए बेटा 3 महीने में। 3 महीने में ही तुम इन्फ्लेशन के बराबर पहुंच गए। आगे चलो, अगर 22 दिसंबर 2020 को डाला होता, आज इसकी वैल्यू होती 11,773, विच इज 17%। अगर 1 जनवरी को जाता, तो अभी क्यूमुलेटिव, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो आपको कम से कम नहीं तो सिर्फ इन 6 महीनों का ही जो रिटर्न है 13% मिलता। कंट्री की इन्फ्लेशन जा रही है अभी 7%, रिटर्न आपको मिल रहा है 13.10%। 5% से आपका पैसा सिर्फ बैठे बैठे ग्रो कर रहा है, और हम यहाँ पे बैठ के कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आती। इसमें समझना क्या है यार? समझना क्या है? कुछ लिंक्स दूंगा, जाना उस वीडियो को देखना, सब समझ में आ जाएगी। मैं खुद भी इंडेक्स फंड के ऊपर बात करूंगा, मैंने कौन से इंडेक्स फंड में पैसा लगा रखा है, मेरे कितने रिटर्न आ रहे हैं, सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। 1 साल पहले, अगर आपने 2 साल पहले 21 जून 2019 को डाला होता, तो इसकी वैल्यू होती 13,645। 22 जून 18 को डाला होता, तो इसकी वैल्यू होती 14,938। और 22 जून 16 को डाला होता, तो बेटा आपका पैसा हो चुका होता है डबल डबल डबल, 100% बाबूजी, 100%। मतलब 10,000 आपने कुछ काम नहीं करा, कुछ क्लाइंट नहीं बनाए, कुछ फ्रीलांसिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा, उसके बाद भी ध्यान से पढ़िए बेटा नंबर को, 20,000 रुपए की वैल्यू हो चुकी होती। और अगर आपने 2013 में डाला होता ना 10,000 रुपए, तो आज इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 30,000 रुपए होती, मतलब ट्रिपल हो चुकी होती वैल्यू। अगर आप SIP कर रहे होते, अगर आप इस फंड में हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए डालते, तो 1 साल में आपके 12,000 की वैल्यू हो जाती 15,000 रुपए, सिर्फ 1 साल में।
2 साल में आपके 24,000 की वैल्यू हो जाती 32,800, 3 साल में 36,000 की वैल्यू हो जाती 50, 5 साल में 60,000 की वैल्यू हो जाती 92,250। बोलो बोलो बोलो, अब बोलो, अब क्या जवाब है, क्या जवाब है तुम्हारे पास? एक बात और सुनो, एफडी में आप जब भी पैसा डालेंगे और अगर आपने मान लो 1 करोड़ रुपए की एफडी कराई है तो उस पर जितना भी ब्याज बनता है, मान लो 4 लाख रुपए उस पर ब्याज बनता है 4%, ठीक है बेटा जी, उस 4% में आपको टैक्स देना ही देना है। 30% के ब्रैकेट में अगर आप आते हैं, आपने टैक्स देना ही देना है। समझ में आ रही है मेरी बात? आपने टैक्स देना ही देना है, समझो इस बात को। और म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में, जो मैंने अभी आपको बताया, आप तब तक टैक्स नहीं देंगे जब तक आप अपना पैसा बाहर नहीं निकालते। एफडी में आप एफडी मैच्योर करें या एफडी मैच्योर ना करें, तोड़े या ना तोड़े, आपकी इनकम में वो इंटरेस्ट इनकम ऐड होगी, आपने हर साल टैक्स देना है। म्यूचुअल फंड में आपने टैक्स ही तभी देना है, आपने टैक्स ही तभी देना है जब आप उसको तोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे। और इसमें समझने ना समझने जैसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडेक्स फंड भी स्कैम है। एक बात मुझे बताओ यार, तुम ये कंपनीज देख रहे हो कि तुम्हारा पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है? रिलायंस में लग रहा है, एचडीएफसी में लग रहा है, इन्फोसिस में लग रहा है, एचडीएफसी में लग रहा है, आईसीआईसीआई, टाटा, कोटक, हिंदुस्तान। तुमको पता है इनका टर्नओवर कितनी है इन कंपनीज का? करोड़ों रुपए का है। ये कोई छोटे पनवाड़ी की कंपनी है क्या? है छोटे पनवाड़ी की कंपनी है। 3,330 वैल्यू मिलियन तो इसकी वैल्यू है मेरे दोस्त। समझ में आ रही है मेरी बात? इसमें समझने वाला क्या है? क्या समझने वाला है? आप पहले ये समझिए कि निफ्टी क्या होता है, थोड़ा सा रिसर्च करिए। सेंसेक्स क्या होता है, उसके बारे में रिसर्च करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडेक्स फंड में अगर आपने पैसा डालना शुरू कर दिया, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। कोई अलग से शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई रिलायंस का अलग से शेयर खरीदने की जरूरत है, कोई जरूरत है ही नहीं मेरे बेटे। लेकिन हम क्या करेंगे ना, हमें ये लगता है कि जब तक हम 27 साल के नहीं होते, 28 साल के नहीं होते, तब तक हम इन्वेस्ट क्यों करें? मत करो, मत करो। और वही गलती करना जो मैंने गलती करी। मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी है इस साल के बिगिनिंग में। अगर मैं इसको 3 साल पहले कर रहा होता, जैसे अभी आपने देखा, मेरे पास कम से कम नहीं तो 5-7 लाख तो एक्स्ट्रा होते ही ना यार, कि जितना मैंने पहले इन्वेस्ट अगर करा होता। जो पैसा मैंने एफडी में वेस्ट करा है यार, वेस्ट कर, अभी भी एफडी प्यारी लगती है। तो वीडियो को अभी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैंने काफी सारी चीजें आप पे आज फेंकी हैं लिटरली। जो समझदार होगा वो इन पे रिसर्च करेगा, और जो समझदार नहीं होगा उस वीडियो को पूरी तरीके से इग्नोर करेगा। और जो कुछ नहीं होगा वो पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है। तो या तो भाई समझदार बनो या नादान बनो, वो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊं कि इंडेक्स फंड में पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कितने रुपए से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने अकाउंट को रिडीम कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक प्रॉपर मेजरमेंट रख सकते हैं कि हाँ यार मेरा पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और कितनी देर तक इन्वेस्ट करना चाहिए, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, ट्रैकिंग एरर क्या होता है, ठीक है, हाई लो, बाय लो, सेल हाई, ये सब क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप मुझसे डिटेल में जानना चाहते हैं मेरी ज़ुबानी, तो बस आपने नीचे कमेंट करना है कि हाँ भाई वीडियो चाहिए। और सबसे पहले मैंने नीचे अप स्टॉक्स का लिंक दिया है, तो एक अलग से वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही कि अप स्टॉक्स पे इंडेक्स फंड की इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। अगर मेरी बातों का आप पे जरा सा भी कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है तो नीचे मैंने लिंक दिया भैया जी अप स्टॉक्स की, जाइए साइन अप करिए। 249 रुपीज का आपका डीमैट अकाउंट का चार्ज है। आपको सिर्फ अपने यूपीआई अकाउंट से और आधार कार्ड से उसको लिंक करना है, बड़े आराम से लिंक हो जाएगा। वही मेरी गुरु दक्षिणा है। और ये वीडियो उनके लिए है जो अभी जिन्होंने पैसा कमाना शुरू करा है। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, अपने बड़े भाई की तरह या छोटे भाई की तरह, जो भी तुम मुझे समझते हो, आज से अगर तुम इन्वेस्टमेंट करोगे, ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि कम से कम नहीं तो 40 साल या 50 साल की उम्र तक तुमको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो तुम बैठे रहोगे बेटा 60 हजार, मतलब 60 साल की एज तक, 60 साल की एज के बाद भी तुम लगे होगे बेटा। ये गलती मत करना जो गलती मैंने करी है। तुम्हारे बड़े भाई या छोटे भाई, जो भी तुम मुझे समझते हो, उसके नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें एजुकेट करूं। ठीक है जी, वीडियो पसंद आए तो करें लाइक, चैनल अच्छा लगे तो करें सब्सक्राइब। धीरज रखें।